अमीर लोग अमीर बनने के लिए समर्पित रहते हैं, अपना सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार रहते हैं जब अमीरी की गाड़ी पे चलते हैं ना लोग। और अब अपने वालों की सुनो, आर मार सम्मट पाट मत न चाटू तो मन चाट। गरीब लोग अमीर बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, हाँ हाँ बना दो बना दो। अपना सब कुछ और सर्वस्व लगा दोगे अमीर बनने के लिए? नहीं नहीं नहीं। स्वर्ग जाना चाहते हैं? हाँ हाँ हाँ। मरना चाहते हो? नहीं नहीं नहीं। मरे बिना स्वर्ग मिलने की संभावना नहीं है। इस दुनिया में रियल अमीर लोग वो हैं जो अमीर बनने के लिए अपने आप को समर्पण में डाल देते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं। अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, आपके पास दुनिया का सबसे महान यंत्र है अमीर बनने का। बाहर की दुनिया में जब मैं ये ट्रेनिंग बताता हूं, उन लोगों के किसी न किसी बंदिशों में उनका बिजनेस होता है, उनकी जिंदगी में उनका जो रिसोर्स होता है वो लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसा है जो उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है। आप और हम लोग इतने बड़े सोर्स के ऊपर चल रहे हैं जो दुनिया में आपको कभी भी नेटवर्क का मालिक बना के नेटवर्थ का मालिक बना सकता है। आप इतने बड़े भारी बिजनेस में हो, आपको तो अमीरी जल्दी मिलेगी, लेकिन समर्पण चाहिए, समर्पण चाहिए, समर्पण चाहिए। इस बिजनेस के लिए जो सिस्टम आपको सिखाया जा रहा है, ईमानदारी से आप अपने आप को उस सिस्टम के हवाले करो। आपका बिजनेस और आपकी जिंदगी में आपकी ग्रोथ बहुत तेजी से होगी। माइंड का एक्शन क्या कह रहा है, इस घटना से क्या शिक्षा मिलती है, हमारा माइंड इसके ऊपर क्या एक्शन लेना चाहता है? वो कहता है सबसे पहले साफ साफ बताओ आप अमीर बनना क्यों चाहते हो। भारी प्रश्न है आप तक, और अब मैं पहुंच रहा हूं आप तक, पूरा पीछे तक आ रहा हूं। तैयारी कर लो, 2 सेकंड का टाइम है सोचने के लिए। साफ साफ पता कर लो आप अमीर क्यों बनना चाहते हो। अगर मैं 1 सेकंड का भी आपको टाइम नहीं दूं ना, तो आप में से 90% लोगों के पास आंसर ही नहीं है। आप साहब वो क्या, वो अपलाइन कह रहा था, वह अमीर बनना चाहते हैं इसलिए मैं भी अमीर बनना चाह रहा हूं। साहब आपका समय शुरू होता है अब। स्पष्ट बताओ क्या वजह है जिससे आप अमीर बनना चाहते हो। यस। स्टेटमेंट पे जितनी ताकत लगाए उससे ज्यादा ताकत इस लगाते हैं ना कि साहब मैं गरीब जन्मा हूं, इसमें मेरा दोष नहीं, लेकिन मैं गरीब मरूंगा नहीं, ये मेरी वजह है। क्योंकि जब आप बोल रहे थे ना पहले, वो किसी दूसरे का कोटेशन बोल रहे थे और ये कोटेशन आपका हो जाता, राइट ना? आपकी बात चल रही है, अब्दुल कलाम की नहीं चल रही, उनका काम हो गया, अब अपना चल रहा है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? गहरे से दिल से बोला हूं मैं ये बात कि जिंदगी के कोटेशन जो है ना वो बाहर के हैं। आपकी जिंदगी में आप जिस दिन कोटेशन को अपने ऊपर लागू कर देते हैं, फिर वो घटना आपके ऊपर लागू हो जाती है। अच्छा लगा, वंडरफुल। यस, अपने सपने पूरे करना। छोर को पकड़ो भैया। यस। मैं कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहता पैसे को लेकर। मैं कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहता, ये मेरी वजह है। छोर को पकड़ लिया है लगभग। छोर को पकड़ो। यस। क्योंकि सर मैंने गरीबी में ऐसे ऐसे दिन देखे हैं कि भूखे पेट भी रहना पड़ता है। जब भूखे पेट सोता है ना कोई आदमी, वो एहसास जिंदगी में रातों रुला देता है। इस वजह से मैं अमीर बनना चाहता हूं। अमीर आदमियों की इज्जत बहुत होती है समाज में। इसको पता है आपको कैसा कहना चाहिए? इससे अपने को ज्यादा फायदा नहीं होगा। अपने को ज्यादा फायदा पता है किससे होगा? जितनी हमारी बेइज्जती की है ना, एक दिन मैं वो इज्जत वापस कमा के रहूंगी। ये अपना है, ये अपना है। बाकी का कोटेशन होता है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? दोनों लोगों की बात को मैं जब बात कर रहा हूं तो आप मेरी बात को समझ रहे हो? दरअसल क्या, ज्ञान बहुत पिला लिया। अरे दूसरों की बातें बहुत हो गई रे। अरे खुद को एक्सरे में डालो, इंजेक्शन खुद के लगाना पड़ेगा। बुखार होगी तो पत्नी की इंजेक्शन लगवाओ और आप ठीक हो जाओ, ऐसा पोजीशन नहीं है। दरअसल मैं चाह रहा हूं आप जिस दर्द को अभी पाल नहीं पा रहे हो ना, वो दर्द बताओ। घातक मूवी याद है? अरे अमरीश पुरी ने बोला नहीं था, बेटा काशी गुस्से को पाल रहे तू। काशी ने जिस दिन गुस्सा पाला, कात्या को खत्म कर दिया। अपन क्या करते हैं, डायलॉगों में जिंदगी जीते हैं। डायलॉगों में नहीं, वास्तविकता में जिंदगी जियो। अपने ऊपर लगाओ सारे फीचर्स, क्योंकि यहां बात चल रही है आप अमीर क्यों बनना चाहते हो, आपका दर्द बताओ। यस। उस गरीबी को याद रखना, उसके दर्द को याद रखना और पालना, तब अमीरी आएगी। अपने पिताजी के लिए ऐसी जब कोई वजह आती है ना,
तो उसके पीछे श्रृंखला होती है बातों की। वो सारी यादें याद आती। जब एक बेटी को पिता ने पाला होगा, किसके लिए? अपने बच्चे के लिए। ये बातें जो बोल रहे हैं ना, ये डिस्प्ले है, इनके पीछे की प्रोग्रामिंग में हजारों वर्ड्स हैं। बच्चे के लिए बोल दिया मतलब उससे पहले की बहुत श्रृंखला है। पिता के लिए बोल दिया मतलब उससे पीछे की बहुत कहानियां हैं। वो अपने दर्द को सारे दर्द से वापस रिलेट करो, उस दर्द से बड़े हथियार बनेंगे और आपको अमीरी तक पहुंचाएंगे। सर 2014 के अंदर जब सारा कर्जा वर्जा हो गया था, सारी चीज़ हो गई थी, तो काफ़ी लोगों ने मतलब फ़ोन कॉल्स पे जो चीज़ें कही थी वो इतनी गजब की थी कि वो रिकॉर्डिंग्स ऑटो रिकॉर्डर मेरे मोबाइल में था, तो वो रिकॉर्डिंग्स आज भी मैंने संभाल के रख रखी है। जब भी बहुत ज़्यादा ऐसा गुस्सा आता है ना, तो रिकॉर्डिंग्स को सुनता हूँ कि जिस व्यक्ति ने ये बोला था ना, वो व्यक्ति के मुंह से निकलवाना कि ये आदमी से अच्छा काम इस दुनिया में कोई कर नहीं सकता। उनके सामने अपने आप को वो प्रूव करना है कि उनकी गलती उनको रियलाइज हो जाए कि मैंने गलत बोला था इसको उस टाइम पे स्टेटमेंट। अनिद्रा की बीमारी है क्या उनके? दर्द बताओ, दर्द। हाँ, क्योंकि मुहावरे अलग होते हैं और वास्तविक जिंदगी अलग होती है। मैं आपको कई बार रिपीट कर चुका हूं, रावण की नाभि में चोट करनी पड़ेगी, असली दर्द पे बात करो। सब लोगों के दर्द से अलग होके और एक दिन सुख में बदल जाएं, ऐसी शुभकामनाओं के लिए तालियां होनी चाहिए एक दूसरे के लिए। जो वजह आपने बताई है, यही वजह जिंदगी में या तो आपको अपने लक्ष्य से भटका देगी, या यही वजह एक दिन आपको अपनी जिंदगी के सारे अचीवमेंट करने के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट साबित होगी। बहुत सारे लोग आज अपनी वजह बताना चाह रहे थे, लेकिन अपने पास समय नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये कह रहा हूं, जो वजह आप यहां बता नहीं पाए, उसको कई बार डिक्लेयर करना प्रकृति के सामने, उसकी घोषणा करना, उसका संकल्प करना। जिस दर्द की वजह से आप ये बिजनेस कर रहे हो, उस दर्द को अपनी पराकाष्ठा तक पहुंचाना, ताकि वो दर्द आपको एक दिन अपनी जिंदगी की कामयाबी तक पहुंचाए। आप लोग करेंगे? तैयार हैं आप लोग? आगे बढ़े। जिंदगी में अपनों के सामने समर्पण की शक्ति को जगाने की घोषणा कर दो। जब जब हम बोलते हैं और डिक्लेरेशन करते हैं, तो ध्यान रखना, बॉडी में कंपन होता है कि नहीं होता है? जब आप और अभी हम सब लोग एक दूसरे से अपने दर्द की बात कर रहे थे, तो बॉडी में कंपन हो रहे थे कि नहीं? जब लोग बोल रहे थे, होंठ कांप रहे थे, नथुने कांप रहे थे, आंसू आने की प्रयास हो रहा था। लेकिन ये जो बॉडी के कंपन हैं, ये कहते हैं एक बार घोषणा कर दो अपनों के सामने, मैं आ रहा हूं और जिंदगी में कामयाब होऊंगा। मेरी उम्र थी 20 साल, दाढ़ी मूंछ भी नहीं हुआ करती थी, और जिंदगी में सेकेंड ईयर में पढ़ने वाला लड़का नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग से अपनी जिंदगी की करियर की शुरुआत की। लोग कहते थे भी दाढ़ी मूंछ नहीं निकली और इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो। उस टाइम पे डीवाईएसपी जैसे लोगों को प्लान दिखाना, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों को प्लान दिखाना, लोग कहते थे छोटी सी 30 किलो का वजन नहीं है और इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे। जिंदगी में ध्यान रखना, एक बार तुम शुरू करो घोषणा करना और डिक्लेरेशन करना, प्रकृति अपना काम करेगी। और आज कर दिया, प्रकृति ने आज अपना काम कर दिया। जो घोषणाएं 20 साल की उम्र में की थी, उन घोषणाओं ने 38 साल की उम्र में अपनी जिंदगी में अंजाम तक पहुंचा दिया। आज मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूं, जिस वजह से अमीर बनना चाहते हो, उस वजह को थोड़ा पाल लो, पोस लो और उसकी प्रतिमा बना लो। वजह बना लो उस एकलव्य को द्रोणाचार्य के मना करने के बाद। वो बन गया जो दुनिया में कोई गुरु नहीं बना सकता था किसी को। यही कहना चाहता हूं, अपने दर्द को याद करो और डिक्लेयर कर दो, घोषणा कर दो। संकल्प में और घोषणा में एक बहुत बड़ा बुनियादी फर्क है। संकल्प मानी ये मन में यकीन कर लेना अब तो हो गया, तो ये जो संकल्प हो जाता ना, हो गया, इसमें तो मन में कभी ना कभी कीड़ा कांडी हो जाती है, यार झूठ बोल रहे हैं पर हुआ तो है ही नहीं अभी, इसलिए पीछे रह जाता है आदमी, इसलिए उसकी तो ताकत नहीं है इस युग में। लेकिन घोषणा का मतलब होता है अभी हुआ नहीं है, लेकिन मैं अपने अंत होने तक प्रयास जारी रखूंगा। तो घोषणा पे क्या यकीन होता है, इसलिए लिखिए घोषणा। डिक्लेरेशन कर दो अपने अपनों में, बिगुल बजा दो अपनों में और अपने समर्पण की घोषणा कर दो कि ये अचीवमेंट करने आ रहा हूं। ये डिक्लेरेशन जिंदगी में आपको करने की एक वजह बनेगा, करने की वजह बनेगा, करने की वजह बनेगा।